Hello everyone, hello बच्चों, I welcome you all once again to my YouTube channel Easy English. So it's exam time everyone, so let's get ready for exams. So आज लेके आया हूँ एक पोएम एप्रिसिएशन फॉर क्लास 9th और पोएम है इनविक्टस. ओके, सो डिस्कस करेंगे ये पोएम इनविक्टस और इसका एप्रिसिएशन होगा आपको 5 मार्क्स के लिए. एंड देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन से पॉइंट्स कवर करने होते हैं, कौन से नहीं करने होते हैं, और एक्चुअली एग्जाम में पूछे कितने जाते हैं और कौन से जाते हैं. ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड, सब कुछ आंसर मिलेगा. लेट्स हैव अ डिस्कशन. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर स्टिल न्यू टू दिस वन, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है. grammatical activities, poem appreciations, writing skill. So don't worry about English, guys. So let's move forward. देखते हैं कि पॉइंट्स कवर कौन से करने होते हैं. सो ये कंफ्यूजन होता है, और टीचर्स अलग अलग पॉइंट दे देते हैं. बहुत जगह में बहुत से पॉइंट्स मिल जाते हैं, समटाइम 7, 8, समटाइम 6, समटाइम 5 ओनली. सो स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज. सो डोंट वरी गाइस, कंफ्यूज होना नहीं है. देखते कि होता क्या है. पहले तो कुछ पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे याद रखना है. टाइटल, poet, then rhyming scheme, figures of speech, then central idea. इन पे पहले फोकस करो. अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आते हैं, सो डोंट वरी, कीप देम रीडिंग. सो जब आपको एग्जाम होती है, एग्जाम में एक्चुअली आपको सब पॉइंट्स पूछे नहीं जाते. इट इज ओनली फॉर 5 मार्क्स. सो कीप इन माइंड कि आपको ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए, ये तो कंफर्म पूछे जाते ही जाते हैं. अलॉन्ग विथ आपको टोन पूछी जा सकती है, माइट बी स्पेशल फीचर पूछा जा सकता है. ओके, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे लाइक्स एंड डिसलाइक्स और फेवरेट लाइन पूछी जाती, क्योंकि वो पुराना पैटर्न था, अभी पूछा नहीं जाता था. सो कीप फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट्स, और इसी पॉइंट्स के साथ हम आज डिस्कस करने वाले हैं फिगर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस एप्रिसिएशन. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एप्रिसिएशन. सो व्हाट इज एप्रिसिएशन? लुक एट नाउ. इन द फर्स्ट पैराग्राफ आई हैव कवर्ड, यहाँ पे आपको कवर करना है द नेम ऑफ द टाइटल and also name of the poet as well. So title and name of the poet. So keep in mind कि along with title and name of the poet आपको slight information भी ऐड करनी. देख लेते कैसे है. Invictus is H.E. Henley's most famous and inspirational poem. Definitely poem is very inspirational. सबको मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है. तो यहाँ तक ही देखो, आपका नेम ऑफ द पोएट भी आ चुका है, एंड देन ऑल्सो द टाइटल ऑल्सो वी हैव. सो इट डजंट मीन कि यहाँ पे हो गया है. ओके, दैट रेजोनेट्स विद पीपल वर्ल्ड वाइड, मीन्स दिस पोएम इज कंप्लीटली कनेक्टेड विद ऑल द पीपल वर्ल्ड वाइड एंड रिलेटेड विद ऑल द पीपल वर्ल्ड वाइड. आगे मैंने ऐड किया है कुछ, देखो, सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. सो अगर पता है तो ऐड करो, इट विल बी बेटर. ओके, इट लुक्स बेटर. He wrote the poem in 1875 and dedicated. So उन्होंने ये poem 1875 को लिखी थी, and उन्होंने dedicate कर थी ये poem to Scottish flour merchant named Robert Thomas Hamilton Bruce. So इस पर्सन को, इस नाम की पर्सन को उन्होंने ये पोएम डेडिकेट की थी. तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की है, बाकी कुछ नहीं, आप कर सकते हो. इस पैराग्राफ में आपको कवर करना होता है स्पेशली राइमिंग स्कीम एंड ऑल्सो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज इन द पोएम. अलॉन्ग विथ हम एक दो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं विथ एक्सप्लेनेशन. देख लेते हैं क्या है. द पोएम इनविक्टस इज मेड अप ऑफ 16 लाइन्स एंड इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टांजास. तो मैंने थोड़ा ऐड किया है कि यहाँ पे मैंने स्टांजास, नंबर ऑफ स्टांजास भी मेंशन किए हैं. नो वरीज अबाउट इट. तो 16 लाइन को डिवाइड किया है 4 स्टांजास में. द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी. राइमिंग स्कीम तो पता होगा सबको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. इट्स ए बी, समटाइम इट्स ए बी बी, समटाइम इट्स ए बी सी डी, समटाइम इट्स ए व्हाटएवर, जो भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पोएम. ओके, राइमिंग वर्ड्स पे राइमिंग स्कीम डिपेंड होती है. पोएट हैज यूज्ड वेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच सच एज मेटाफर, सिमिली, देन पर्सनिफिकेशन. तो यहाँ पे देखो, ऑफ ऑल द फिगर्स ऑफ स्पीच जो भी है, मैंने यहाँ पे 3 मेंशन किए हैं. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अलॉन्ग विद दिस, आपको एक याद रखना है कि यहाँ पे आपको एक या दो फिगर्स ऑफ स्पीच के एग्जांपल्स लेके कोई भी उसको एक्सप्लेन करना है. जैसे देखो यहाँ पे मैंने दिया है, द एग्जांपल ऑफ सिमिली इज ब्लैक एज द पीट फ्रॉम पोल टू पोल. सो यहाँ पे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन किया है. देखो, हियर द पोएट कंपेयर्स ऑल द बैड सिचुएशंस विद द नाइट डायरेक्टली. So night stand for the darkness and darkness stand for sorrow, sadness. So जो भी sad situations है, bad situations around us, I think so we can compare with the night definitely because of darkness. So मैंने
ये जो एग्जाम्पल है सिमिली का एक दिया है और अलॉन्ग विथ मैंने उसका एक्सप्लेन भी किया है, दैट्स इट। आप एक के साथ दो भी कर सकते हो, एक एग्जाम्पल आप पर्सनिफिकेशन का भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, बट इतना भी ओके, ठीक है गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एप्रिसिएशन विच इज सेंट्रल आइडिया और अ थीम। ओके, ये थोड़ा कंपेरेटिवली बड़ा होगा पैसेज, लेट्स एड लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। About 8 to 10 lines, it will be better. The most important theme of the poem is suffering of humans. So जो suffering होती है humans की, and every human has to suffer, okay, for different kinds of things, okay, and many people even surrender themselves before the circumstances, situations, okay, so surrender कर देते लोग, मुझे यही बोलना है। Here the speaker talks about the suffering in his life and how he conquered everything that came in his way to destroy his self belief. So जो भी situations, okay, उनके लाइफ में आई टू डिस्ट्रॉय, एंड समटाइम दो सिचुएशंस डिस्ट्रॉय आवर लाइव्स गाइस, सो हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देती है सिचुएशंस आती है। सो ही इज टॉकिंग अबाउट द सेम सिचुएशंस। सो व्हाट ही सेज, लुक एट नाउ, आपने पोएम तो पढ़ी होगी डेफिनेटली, तो लुक एट व्हाट ही सेज कि लाइक ही फेस लॉट ऑफ सेटबैक्स, ही हैड टू पे फॉर हिज मिस्टेक्स। मतलब एक्चुअली बैक साइड स्टोरी ये है, दिस पोएम वाज रिटन व्हेन ही वाज हैविंग अ ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल। Yes, it's a fact, guys. जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, and might be he lost his hopes, but still, though his body was not completely damaged, but his mind, okay, it's very very important, because he really has a unconquered soul, unconquered mind. It's not ready to defeat it. That's why he's thankful to the God for having a unconquered soul or a mind. Okay, so the power his unconquered mind, the power his unconquered mind helped, the power of his unconquered mind helped him be fresh again after getting defeated by fate. दो, उसकी जो फेट थी, फेट मीन्स डेस्टिनी या लक बोल सकते हैं, उसको डिफीट किया था, बट फिर भी उनकी जो पावर थी अनकॉन्कर्ड माइंड की, ड्यू टू दैट he was fresh again, means he managed to get out of that kind of mishap or accident, you can say, okay. Thereafter the poet throws light on the theme of fate versus free will. So देखो, fate versus free will, so actually एक आपका free will, आपका एक nature होता है, हार्ड वर्क होता है, थिंकिंग होती है, एंड फेट। सो डोंट कीप बिलीविंग ओवर फेट एंड डेस्टिनी इन वॉट एवर एंड लक्स, क्योंकि आपका लक आप खुद ही बना सकते हो। ओके, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। ओके, यहाँ पे एक लाइन दी है पोएम में, आई थिंक, ओके, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, या भी कुछ ऐसा दिया है, ओके। अकॉर्डिंग टू द पोएट, one must act by his will and mind. Fate is just an abstract idea. Fate is just an abstract idea. So please stop believing over fate that obstruct one's thought process. So हमारी जो thought process होती है, due to fate वो completely obstruct हो जाती है, you can say completely stop हो जाती है, destroy हो जाती है, okay, so stunt हो जाती है, ये भी बोल सकते हैं। So keep in mind कि we must always be thoughtful all the time, and we must always have a unconquered soul. We must always be optimistic and hopeful before such a situations. So यही मैसेज पोएट देना चाहते हैं थ्रू दिस पोएम, एंड नाउ दिस इज द एप्रिसिएशन। यहाँ पे हमने सब पॉइंट्स कवर किए इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट, सो पैराग्राफ फॉर्मेट में ही एप्रिसिएशन लिखो गाइस, कीप इन माइंड। सो होप यू एंजॉय द वीडियो, एंड ऐसे वीडियो आपको मिलते ही रहेंगे। प्लीज एक जरूरत है आपको कि जस्ट सब्सक्राइब कर लो, डोंट फॉरगेट, एंड डोंट फॉरगेट टू share this video among your friends, guys. Till then, thank you very much. See you again with a new video very soon. See you again very fast, guys.